शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 24th इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। हारे हुए शहबाज शरीफ हारी हुई पीएमएलएन से। उन्होंने एक बड़ी वहां पे धुआंधार तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, कैसे वो इकोनॉमी को ठीक कर देंगे, पाकिस्तान का डेट खत्म कर देंगे। इस दफा उन्होंने पाकिस्तान पूरे को पेरिस बनाने की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के हालात ठीक कर देंगे, उनको मौका दिया जाएगा वगैरह। ये पहले भी 16 महीने इस किस्म की बातें करके जा चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे पहले ये 3 दफा पाकिस्तान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो इनका काम थोड़ा सा आसान इसलिए था कि फेडरल गवर्नमेंट से इनको पैसे मिलते थे बजट के, और ये जाके सड़कें और ओवरहेड ब्रिजेस और इस तरह की चीजें बना देते थे। शहबाज शरीफ साहब इसी किस्म का काम कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब के पास किसी भी मुल्क और नेशन स्टेट की मैक्रो इकोनॉमी का और उसकी सोसाइटी का कोई भी ब्रॉडर व्यू उनके पास नहीं है। ये एक इंतहाई कंफ्यूज्ड आदमी है जो हर वक्त परेशान रहता है, पैनिक के स्टेट के अंदर रहता है, छोटी छोटी साजिशें कर सकता है। इसके पास कोई लार्जर व्यू एंड विजन है ही नहीं किसी चीज का। ये जब तक नवाज शरीफ बैठा हुआ था प्राइम मिनिस्टर, तो ये एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर सकता था। प्राइम अच्छा हाँ, यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात नोट की, ट्रिब्यून और डॉन में मैं देखा था कि इन्होंने ये जो तकरीर की है नन्हे भाई ने, वो अपने बड़े भाई के साथ खड़े होके की है, और उसको लाइव जो है वो दिखाया गया। यानी बड़े भाई की, यानी बड़े भाई की जरूरत थी, इनकी जरूरत थी कि बड़े भाई चाह रहे थे कि जब ये तकरीर कर रहे हो तो नवाज शरीफ साथ साथ नजर आए हों कि मैं हूँ असल ताकत का तमाम महवर या मरकज मैं हूँ, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। मुझे ये भी उसमें समझ आई। दूसरा ये जाहिर है कि एक इन्फेंटाइल छोटा भाई है, लेकिन इनकी तकरीर तो दिखाई गई डायरेक्ट। लेकिन जो उमर अयूब ने जो अच्छा यहाँ वोट लिया शहबाज शरीफ साहब ने बादशाह वाला 202 हरा हुआ, उसको 202 वोट दिला दिए, और उमर अयूब ने लिए हैं 92। लेकिन उमर अयूब ने खान ने जो तकरीर की उसको टेलीविजन चैनल्स ने, पीटीवी वगैरह ने उसको नहीं दिखाया, उसका उन्होंने गिला भी किया, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये इलेक्शन चोरी किया गया है और लूटा गया है, और ये जितने भी इस नेशनल असेंबली के अंदर स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है, ये सब का सब जो है ये गैर कानूनी है जो यहाँ पे हुआ है। कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 24th इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, और अब तक पाकिस्तान में आर्मी चीफ कितने आए हैं? आसिम मुनीर इज द 14th पाकिस्तान आर्मी चीफ इन 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। और वो जो प्राइम मिनिस्टर थोड़े कम रह गए हैं, वरना ये 40 हो जाते हैं अब तक, क्योंकि वो तो बेचारे फारिग हो जाते हैं। वो इसलिए हुआ कि दरमियान में कोई प्राइम मिनिस्टर आया नहीं 1977 से लेकर 1988 तक, और कोई प्राइम मिनिस्टर जो वो दरमियान में वक्फा पड़ गया। तो शहबाज शरीफ जो है वो 24th इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। अभी इसका मैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपको और देता हूं आपके सामने। हिंदुस्तान के जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, वो 32nd आर्मी चीफ हैं। वो कैसे 32nd आर्मी चीफ है, हालांकि उनके भी 75 बरस ही हुए। वो 3-3 साल भी अगर देते तो 25 होते, वो 3-3 साल भी नहीं देते, क्योंकि वहां पर आर्मी चीफ कई दफा जब प्रमोट होता है तो वो ऑलरेडी रिटायरमेंट में 1 साल रहता होता है, 1 साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाता है, 1 साल 1 महीने के बाद भी आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है। वहां ये कोई नखरा नहीं है कि अगर आर्मी चीफ को 3 साल नहीं मिलेंगे तो उससे कौमी सलामती को खतरा हो जाएगा, हिंदुस्तान की फौज की इंटीग्रिटी को खतरा हो जाएगा। आर्मी चीफ ने दफ्तर में बैठ के बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना था हिंदुस्तान की फौज को बनाने के लिए। अगर कोई इदारा है तो वो हिंदुस्तान की फौज है। फील्डम अगर कोई है तो वो पाकिस्तान की फौज है, जहां पे हर आर्मी चीफ की कोशिश कर रहा है, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट वन, कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। पहले हर लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो ये कोशिश करता है मैं आर्मी चीफ बन जाऊं। इनफैक्ट हर मेजर जनरल से कोशिश हो रही होती। जब आर्मी चीफ बन जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद रहता है कि मैं किसी तरह से एक्सटेंशन ले लूं और मुझे एक्सटेंशन मिलती चली जाए। इस तरह से तो वहां पर आप साल डेढ़ में भी घर चले जाते हैं, और यहाँ पर आपको मुसलसल एक्सटेंशन चाहिए। अब गुज़िश्ता 75 साल में इस रीजन में वो कौन सी आर्मी है जिसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है? वो कौन सी फौज है जिसने 1947-48 में कश्मीर होल्ड कर लिया? हमें जो मिला आज़ाद कश्मीर, ये जीबी मिला। जीबी हमें मिला, वहां के लोगों ने बगावत कर दी महाराजा के खिलाफ, हमें बाद में बुलाया गया कि आके चार्ज संभाल लें। और आज़ाद कश्मीर हमें मिला ट्राइबल्स और पठानों की वजह से, जो आए और जिन्होंने लड़ के अपने खून का नजराना देकर उन्होंने आज़ाद कश्मीर और कश्मीर को आज़ाद करवाया। हमने सिर्फ उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल को बाद में आके डिफेंड किया, इससे ज़्यादा हमारी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें नहीं। 75 बरस से पाकिस्तान की फौज ने 1 इंच पाकिस्तान की टेरिटरी में इजाफा नहीं किया। अलबत्ता यह है कि आधा मुल्क उन्होंने गंवा दिया। ये 14 आर्मी चीफ, 24 प्राइम मिनिस्टर, और नेबरिंग हिंदुस्तान के अंदर 32nd आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे। ये एक सूरत हाल है इसमें।